हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। IBPS PO मेंस 2023 का एग्ज़ाम हो जाने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है और कितने अटैम्प्ट वाले सेफ हैं और ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगा, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दिया करिए और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं IBPS PO मेंस 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले इस चीज़ पर आते हैं कि कितने अटैम्प्ट वाले सेफ हैं, क्योंकि इसमें ही कन्फ्यूजन होना क्रिएट हो जाता है कि मेरा अटैम्प्ट इतना ही रह गया। तो सबसे पहले तो अटैम्प्ट देखिए ही नहीं कि अटैम्प्ट कितना रह गया। अपना जब भी कैलकुलेट कीजिए तो मार्क्स कैलकुलेट कीजिए, अटैम्प्ट कैलकुलेट नहीं कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं, वो एक एक नंबर वाला सभी क्वेश्चन किया हुआ है, आप दो दो नंबर वाला ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा अच्छा कीजिएगा वो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। तो कभी भी अटैम्प्ट को कंपेयर नहीं कीजिए कि उसका इतना अटैम्प्ट रह गया, क्योंकि उससे होगा क्या कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट कोई शेयर करता है, मार्क्स किसी से अगर कीजिए तो मार्क्स अपना कैलकुलेट कीजिए। अगर आप PS पेरेंट हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो अपना अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो मार्क्स कैलकुलेट कीजिएगा और कि हम इतना मेरा मार्क्स आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। तो ये रहा कि कितने अटैम्प्ट वाले सेफ हैं। इसमें हम अटैम्प्ट आपका नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आप एक नंबर वाला कितना क्वेश्चन किए हुए हैं या दो नंबर वाले कितने क्वेश्चन किए हुए हैं। अभी हम मार्क्स पर आते हैं कि कितना मार्क्स आपका आना चाहिए, जो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और फाइनली आप अगर सेलेक्ट होते हैं मेंस में और इंटरव्यू के लिए, तो सभी कुछ आपका ठीक रहेगा। अब चलिए दूसरा चीज़ पर आते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। जैसे कि हम बताएं कि मार्क्स से ही कट ऑफ का पता चल जाएगा और सेफ मार्क्स क्या रहेगा, तो वो भी यहीं से क्लियर होगा। तो इस चीज़ पर आते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के इस मतलब इस बार जो पेपर का लेवल था वो काफ़ी डिफरेंट, या कहिए कि बहुत ही मतलब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का जो होता है, मतलब अगर कहिए तो जटिल पेपर जो होता है, तो उस तरह का आपको चीज़ देखने के लिए मिला था। मतलब जैसे अब IBPS का होता है कि एक किसी एग्ज़ाम में पहले था कि एक सेक्शन को मॉडरेट किया जा रहा था, लेकिन अब दो दो सेक्शन किसी में मॉडरेट कर देना, तो ऑब्वियस सी बात है कि अटैम्प्ट गिर जाता है। कल का पेपर का अगर बात करते हैं तो क्वांट का जो पोर्शन था तो वो करने वाला था, लोग मतलब करने वाला था, ऐसा नहीं कि हम इजी बोल रहे हैं, लेकिन आप उसमें कर सकते थे अगर आप पढ़ करके अच्छे से आपका प्रैक्टिस किया हुआ हो तो। बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग का कोई भी चीज़ डुएबल था ही नहीं पेपर में, आप किसी में को लेकर के कर नहीं सकते। अभी तक का ट्रेंड चल रहा था क्या कि लोग क्रिटिकल रीजनिंग को छोड़ करके चलते थे, और कल के पेपर में जो क्रिटिकल रीजनिंग पहले से करते होंगे, जिनको क्रिटिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस होगा, उनका ही स्कोर अच्छा आएगा। क्योंकि आप अगर पजल का जो लैंग्वेज था, जो लेंथ था, उसको अगर आप देखते हैं तो वो वहाँ पे टाइम ही वेस्ट लग रहा था, और क्या कहते हैं, क्वेश्चन बनने का नाम नहीं ले रहा था। और जैसा कि लोग सोचते हैं कि पजल को इग्नोर करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग को इग्नोर करेंगे, मिसलेनियस पे डिपेंड होकर के रीजनिंग के कट ऑफ को पार करते हैं, तो ऐसा सब कुछ पेपर में देखने के लिए नहीं मिला था। अब बात करते हैं इंग्लिश का और GA का। इंग्लिश का भी जो पैसेज का लेवल था वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे वर्ड स्वैप ये सब चीज़ होता है, तो वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस तरह का पेपर का उम्मीद नहीं था कि इस तरह का पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा, तब पर भी आपको इस तरह का पेपर देखने के लिए मिला। इससे होगा क्या कि बच्चे का अटैम्प्ट इंग्लिश में भी कम ही देखने के लिए मिला। अब जैसा कि बात करते हैं GA का, तो GA अब सभी एग्ज़ाम में नॉर्मल आता ही नहीं है। किसी किसी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए जैसा GA का लेवल रहता है, तो वैसा ही GA का लेवल था। मतलब जैसा अब आ रहा है IBPS में, वैसा ही आपको GA भी देखने के लिए मिला। मतलब अगर पेपर का ओवरऑल बात करते हैं तो सिर्फ आपको एक क्वांट जो था वही एक सबसे में करने वाला था, और सभी चीज़ मॉडरेट ही था।
तो अब बात करते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि अब सिर्फ एक का ही हम सेक्शनल कट ऑफ बात करते हैं और फाइनली फिर ओवरऑल कट ऑफ को ओवरऑल कट ऑफ बता करके वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शनल कट ऑफ पर बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में आप लोग को डर 10 तक भी अटेम्प्ट नहीं हो पाया, इससे लोग डर रहे कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। तो फाइनली बता दें कि रीजनिंग में अगर कट ऑफ का बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ, तो वो 2 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर का जिस तरह का लेवल था 2 नंबर हम जनरल का कट ऑफ बताए कि 1 से 2 नंबर तक ही रीजनिंग का सेक्शनल कट ऑफ रह सकता है। और उतना अगर आप लोग किए होंगे, पेपर को गो थ्रू कर लिए होंगे, तो उतना तो स्कोर आराम से आ जाएगा। तो ज़्यादा सेक्शनल कट ऑफ को लेकर के नहीं डरिए। और अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ को लेकर के। देखिए दोस्तों, इसमें ओवरऑल कट ऑफ जो होगा वो दो तरह से निकलता है। मतलब एक तो आपको पेपर का भी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा, और क्या कहते हैं एक जो होता है मतलब डिस्क्रिप्टिव को लगा करके उसको भी डिस्क्रिप्टिव का भी कट ऑफ क्लियर करना होगा। तो ये जो हम बता रहे हैं ओवरऑल कट ऑफ जो बता रहे हैं वो दोनों के लिए मतलब कंबाइन करके बता रहे हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव का टोटल और क्या कहते हैं आपका जो ये पेपर हुआ था उसका हम कंबाइन करके बता रहे हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव का टोटल और इसका टोटल, मतलब 225 मार्क्स में आपको कितना नंबर आना चाहिए वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आपका मार्क्स अटैम्प्ट नहीं बता रहे, अगर आपका मार्क्स 70 तक आ रहा है 70 तक आ रहा है, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मतलब फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा वो 70 प्लस में आप कुछ नंबर 1 से 2 नंबर तक ले जाइए, लेकिन उससे ज़्यादा प्लस नहीं होगा जो इस बार का पेपर का लेवल था। अब बात करते हैं कि क्या इतने नंबर ले आने से, मतलब 70 में अगर 1 से 2 नंबर मेरा ज़्यादा चले आया, अगर हम इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए, तो क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, किसी भी में जिसमें इंटरव्यू रहे, ऐसा कह देना कि इतना नंबर आपका ज़्यादा आ जाने से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ये सही नहीं है। क्योंकि आपको कुछ कट ऑफ का जितना भी कट ऑफ जाएगा उससे कम से कम 10% 10 जितना भी कट ऑफ जाएगा उसका 10% आपको ज़्यादा अगर रहेगा, तब आप इंटरव्यू अगर एवरेज जाता है तो आप सेफ हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप जितना कट ऑफ गया सिर्फ कट ऑफ को क्लियर ही करते हैं, तब आपका इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, जैसे 95% मार्क्स आएगा, तब एग्ज़ाम क्लियर होता है, मतलब फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं हो पाता है। तो अगर आप सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो उतना चांस नहीं रहता है आपका फाइनल सिलेक्शन का। लेकिन हाँ, अगर कट ऑफ तो क्लियर करते हैं, लेकिन कट ऑफ से आपका ज़्यादा नंबर रहता है। मतलब जैसा कि ज़्यादा नंबर में बताया गया कि अगर आपका कट ऑफ जितना गया उसका 10% नंबर आप ऊपर लेकर के आते हैं, इंटरव्यू में आपका 60 to 70% स्कोर रहता है, तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, ये था मेरे तरफ से एक छोटा सा वीडियो कि कट ऑफ को लेकर के, कि हम कट ऑफ के बारे में क्या सोचते हैं और आपको कितना नंबर रहना चाहिए कट ऑफ से ऊपर, कि आपका फाइनली सभी कुछ अच्छा रहे और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।